हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज अनुपात और समानुपात के टॉप सवालों को लिया है, जिसकी दोस्तों आज हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले हमने दोस्तों 3 क्लास करा दी हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को देख लें। देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है, यदि x प्लस वाई अनुपात y प्लस z अनुपात z प्लस x अनुपात बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 तथा x प्लस वाई प्लस z बराबर 27 हो तो z का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को एक थोड़ा सा बेसिक तरीके से हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें इतने के बराबर दोस्तों इतना दिया है और इतने के बराबर इतना दिया है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम इनको जोड़ें, अनुपातों को यदि हम जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसे जोड़ेंगे तो यहाँ x और ये x दोस्तों 2x। इसी प्रकार से यदि दोस्तों इसे जोड़ेंगे तो y और y 2y, और इसी प्रकार से दोस्तों 2z। अब बराबर दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो ये दोस्तों हो जाएंगे हमारे 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी कि 9a लिख सकते हैं दोस्तों, जहां एक समानुपाती नियतांक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस z बराबर दोस्तों 9a। अब इतने का मान दोस्तों हमें 27 दिया है तो ये हो जाएगा 2 गुणा 27 बराबर दोस्तों 9a। अब a का मान निकालेंगे दोस्तों तो 9 3 27 और 3 दूनी 6, यानी कि a बराबर दोस्तों 6 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यदि अब हम यहाँ से x प्लस वाई बराबर निकालें तो यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 2a है तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 18 हो जाएगा दोस्तों, वो 6 दूनी 12 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यदि हम y प्लस z बराबर निकालेंगे तो यानी कि y प्लस z बराबर आ जाएगा दोस्तों, तो 6 3 18। अब दोस्तों z प्लस x बराबर निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा दोस्तों 6 चौक 24 आ जाएगा। अब हमसे दोस्तों z का मान पूछा है, तो देखिए दोस्तों, यदि हम इसे समीकरण 1, इसे 2, इसे दोस्तों 3, यदि दोस्तों दूसरी समीकरण में से हम पहली समीकरण को घटाएंगे तो यानी x प्लस वाई, और दोस्तों दूसरी समीकरण में से हमें पहली समीकरण को घटाना है तो इसे लिख सकते हैं हम z प्लस वाई और माइनस। अब देखिए दोस्तों, इसे घटाएंगे तो ये 18 माइनस के 12। अब देखिए दोस्तों, y से y कट जाएगी तो ये z माइनस x बचा, बराबर कितना बचेगा दोस्तों, 6 बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यदि अब हम इसमें से अब इन दोनों को यदि हम जोड़ दें दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि जब इन दोनों को समीकरण 2 और इसको जोड़ेंगे तो ये 2z हो जाएगा और x से x दोस्तों कट जाएगा तो ये 24 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 30 हो जाएंगे। अब 2 से इसे काटेंगे तो ये 15 बार में, तो z बराबर कितना आया दोस्तों, 15 आया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो C4 चेन्नई सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, इसे हम लिखेंगे यानी कि a बट्टे b लिखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 3 बट्टे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसे लिखेंगे यानी कि b बट्टे c बराबर लिखेंगे दोस्तों, तो ये 5 बट्टे 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों की गुणा करते हैं, यानी कि a बट्टे b गुणा दोस्तों b बट्टे c बराबर दोस्तों 3 बट्टे 2 गुणा 5 बट्टे 4। अब देखिए दोस्तों, यदि अब हम b से b को काट देंगे तो ये आ जाएगा a बट्टे c बराबर दोस्तों 3 पंजे 15 बट्टे दोस्तों 8। अब दोस्तों हमें a अनुपात c निकालना है, तो a अनुपात c बराबर कितना आ जाएगा, 15 अनुपात 8। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो D फॉर दिल्ली सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल है, यदि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 हो तो इतने का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि हम लिखें ऐसे x बट्टे y बराबर दोस्तों 4 बट्टे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें इतने का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ दोस्तों x बराबर 4 है और y बराबर 5 है, तो यहाँ रखेंगे दोस्तों हम, तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12
प्लस y का मान दोस्तों 5 है। अब देखिए दोस्तों बट्टे में लिखेंगे तो अब 5 यानी कि x का मान कितना है दोस्तों 4 है तो ये 20। अब देखिए दोस्तों y का मान कितना है दोस्तों 5 है तो 3 पंजे 15 हो जाएगा दोस्तों ये। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 17/35 हो जाएगा। तो इतने का जो अनुपात आएगा दोस्तों वो कितना आएगा 17/35 आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो C4 चेन्नई सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो देखिए दोस्तों 15/9 में से हम कौन सी संख्या को घटा दें। चलो दोस्तों x को घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3/4 हो जाएगा। अब इनकी दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60 माइनस के दोस्तों 4x बराबर 19 3 57 और माइनस 3x। अब देखिए दोस्तों 4x में से हम 3x को घटाएंगे तो यहाँ x बचेगा और इसमें से इसे घटाएंगे तो ये 3 बच जाएगा। तो x बराबर दोस्तों हमें कितना घटाना होगा 3 घटाना होगा। तो ये अनुपात 3:4 के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो C4 चेन्नई सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।